बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल फिटकरी का एक लाजवाब अमल है जो पहले भी मैं आपको अपने चैनल के तवस्सुत से बता चुका हूं और आज दोबारा बता रहा हूं। इस वजीफे के हवाले से काफी कारगुजारियां मौसूल हो रही थीं, जिनकी वजह से इस अमल को दोबारा शेयर करना पड़ा। इस अमल की क्या बरकत है, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आज की वीडियो में शामिल करूंगा और अमल का पूरा तरीका तफसील के साथ आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि इस अमल में दो चीजें हैं, एक वजीफा है और दूसरी चीज है फिटकरी। जहां पर वजीफे के रूहानी असरात हैं तो वहीं पर फिटकरी के अंदर भी यह खासियत पाई जाती है कि घर में मौजूद मनफी तवानाइयों को, बेबरकती को, नहुसत को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर अमल के बारे में सुनकर तमस्कुर करते हैं कि ये कैसा अमल है जो ऐसी चीज पर बताया जा रहा है, लेकिन याद रहे कि जिन चीजों पर आपको अमल करने को कहा जाता है उन चीजों का वजीफे में गहरा अमल दखल होता है। अगर इस बात को आप मिसाल से समझना चाहते हैं तो आपने ये बात सुनी भी होगी और इस बात पर यकीन भी रखते होंगे कि जादू अक्सर औकात बालों पर किया जाता है, सुइयों पर किया जाता है, मिट्टी के बर्तनों या फिर मिट्टी के पुतलों पर किया जाता है। तो यहाँ भी सवाल ये होना चाहिए था कि जादू में इन चीजों की क्या जरूरत है। तो याद रहे कि वजाइफ में भी जो चीजें आपको बताई जाती हैं, वजाइफ को इन्हीं चीजों पर करना चाहिए। वजाइफ इसी सूरत में फायदा देते हैं जब इनको बतलाई गई चीजों पर किया जाता है। और आज का वजीफा फिटकरी के हवाले से, तो आपने इस वजीफे को फिटकरी पर ही करना है। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस भाई की कारगुजारी सुन लें जिसने इस अमल को किया। इस भाई को क्या फायदे हासिल हुए ये भी आपको बताता हूं। ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको, आपकी नस्लों और आपके चैनल से मुंसलिक तमाम अफराद और सुनने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की कारगुजारियां सुनकर मेरा ईमान ताजा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आप सच में दुखी और परेशान लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, मेरी भी एक छोटी सी कारगुजारी है। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को अपने चाहने वालों के सामने जरूर रखें, क्योंकि वो इस अमल को करेंगे तो मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। इस्लामिक टीचर, आपको याद होगा कि आपने एक बार फिटकरी वाला अमल बताया था। आपने बताया था कि अगर आपके हालात खराब हैं, नौकरी नहीं मिल रही, रोजी में बरकत नहीं हो रही, तो आपने फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है, उस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या बासितु या काबिजु 5 मरतबा पढ़कर फूंक देना है और इस फिटकरी के टुकड़े को घर के रोशनदान में रख देना है। इससे घर की बेबरकती और मनफी ताकतें घर से दूर हो जाएंगी और घर में पैसा और बरकत आएगी। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जाने की समझ से पहले मेरे हालात ऐसे थे कि हम पर कर्ज बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी रहती थी। उन्हीं दिनों अब्बू बीमार हुए और उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। दिन रात कर्ज की परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरी नौकरी का मसला था, गुर्बत की वजह से मजबूर होकर चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करते हालात से तंग था। इस्लामिक टीचर, मैं एक दुकानदार था और मेरी दुकान पर ग्राहक ना होने के बराबर आते थे। सारा दिन ग्राहक के इंतजार में गुजर जाता था। जब ये अमल शुरू किया तो दिल से इरादा कर लिया कि अब मैं भूख से मर जाऊंगा मगर चोरी नहीं करूंगा और साथ में 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ूंगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए, मैंने अल्लाह का मोहताज बनकर इस अमल को इंतहाई यकीन, तवज्जो और ध्यान से किया। घरेलू मसाइल हल होना शुरू हुए, रिस्क के मसाइल हल होना शुरू हो गए, दुकान के काम में बरकत हुई और दुकान पर ही बैठना शुरू हो गया। इस्लामिक टीचर, इस अमल की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूं कि अल्लाह ने मुझे 2 प्लाजाओं का मालिक बना डाला है। इस अमल की वजह से मेरी किस्मत ही चमक उठी। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे,
आपका भाई मोहम्मद रिजवान सती, इस्लामाबाद। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी बरकत है और घर की बेबरकती और तंगदस्ती को इसकी कैसी तासीर है। याद रहे कि इस वजीफे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो 2 सिफाती नाम हैं, ये रिस्क में बरकत के लिए और रिस्क की वसअत के लिए बहुत ही बाकमाल हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से शैतानी और मनफी तवानाइयां दूर होती हैं। आप भी अपने घर से बेबरकती और तंगदस्ती को दूर करना चाहते हैं तो इस अमल को आपने लाजमी करना है। इसकी मुकम्मल तफसील तवज्जो के साथ सुन लीजिए और समझ लीजिए। चूंकि यह अमल फिटकरी का अमल है तो आपने पहले से अपने पास फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है और इस पर आपने इस अमल को करना है। आपने एक मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या बासितू या काबिजू पढ़ना है और फिटकरी के टुकड़े पर फूंक मार देनी है। फिर दूसरी मरतबा भी यही कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या बासितू या काबिजू पढ़कर फूंक मारनी है और 5 मरतबा इन कलिमात को पढ़कर हर बार फिटकरी पर फूंक मार देनी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अमल शुरू करने से पहले भी और बाद में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस तरीके पर अमल मुकम्मल करने के बाद ये फिटकरी आपने घर की किसी भी रोशनदान में रख देनी है और इस अमल को आपने इस फिटकरी पर रोजाना करना होगा। हर दिन आपने फिटकरी को रोशनदान से उतारना है और बतलाए गए तरीके पर आपने अमल करना है। फिटकरी पर फूंक मारनी है और वापस उसी रोशनदान में रख देनी है। इस अमल को चंद दिन करने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि घर की बेबरकती और तंगदस्ती खत्म होना शुरू हो जाएगी और घर में बरकत होने लगेगी। रिस्क में, दौलत में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। इस अमल को आपने मामूली नहीं समझना बल्कि किसी भी वजीफे को मामूली ना समझा करें। याद रहे कि अल्लाह ताला के कलाम में और अल्लाह पाक के नामों में जो बरकत हैं उनका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। असल में जो बात है वो यकीनों की है। जो लोग यकीन कर लेते हैं और पूरे यकीन के साथ वज़ाइफ करते हैं वो अपनी मुराद पा लेते हैं और जो सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग मुतजलजल यकीन के साथ वजीफे को करते हैं, पता नहीं फायदा होगा या नहीं, तो ऐसे लोग भी महरूम ही रह जाते हैं। लिहाजा जो भी वजीफा करें हमेशा पूरे यकीन के साथ करें और फिर आप देखेंगे कि इसका फायदा आपको कैसे होता है। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।